महादेव सट्टा ऐप, इसको लेकर बड़ी चर्चा चल रही है और अब बॉलीवुड के कई सितारे इसके जाल में फंसते जा रहे हैं और ईडी ने कई लोगों को सम्मन जारी कर दिया है। आप देख रहे हैं चकल्लस और हम बात कर रहे हैं कि क्या सितारों को कभी इस तरह के ब्रांड को इंडोर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अनन्या, आप ये बताइए कि इस पूरे विवाद में आप क्या देख रही हैं? मुझे लगता है कि इसमें स्टार्स क्योंकि अभी मैंने सुना है रणबीर कपूर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था कल, हालांकि वो नहीं गए, उनकी तरफ से एक ईमेल गया है। उसके बाद हुमा कुरैशी और कई सारे स्टार्स जो थे वो परफॉर्म करने के लिए गए थे। और दूसरा, रणबीर कपूर पे जो आरोप लग रहा है वो ये लग रहा है कि उन्होंने महादेव ऐप को प्रमोट किया और उसके बाद जो पैसे उन्हें मिले वो हवाला के जरिए मिले, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि रणबीर कपूर को तो बहुत सारी चीज़ें ऑफर होती हैं किसी भी उसका ऐड करने के लिए। अगर उन्होंने ऐड किया और उन्हें पैसे कहाँ से मिले, तो इसमें रणबीर कपूर कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? रणबीर कपूर को ने ऐड किया, उसको रणबीर कपूर को पैसे मिले, उन्होंने पैसे ले लिए, पैसे तो वो लेंगे ना, काम तो वो पैसों के लिए करेंगे। लेकिन राकेश जी, आपका कहना है कि क्या ये सही है कि पैसा किसी भी तरह से आए? नहीं, स्टार्स या कोई भी बड़े सेलिब्रिटीज जो होते हैं, उनका जब टाई अप होता है किसी कंपनी के साथ, तो दोनों तरफ से वो पता करते हैं। अगर कोई कंपनी स्टार्स के पास पहुंच रही है तो उनको पता है कि ये स्टार्स मार्केट में अभी इनकी चल रही है, ये बिकाऊ हैं, ये कुछ भी जिस पे भी हाथ रखेंगे वो प्रोडक्ट काफ़ी ऊंचे स्तर पर जाएगा, है ना। तो उसी तरह से जो भी सेलिब्रिटीज या स्टार्स होते हैं उनको भी पता करना चाहिए कि हम किस कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इस तरह के कई विवाद उठते रहे हैं। रोहित जी, आपने देखा होगा जब आम्रपाली का जब विवाद उठा था तो महेंद्र सिंह धोनी उस ब्रांड में फंसे थे। तो क्या अब ये ऑनर्स भी क्या सरकारी एजेंसियों का होना चाहिए या स्टार्स का होना चाहिए कि वो ये पता करें कि ये फ्रॉड है या अच्छा है या बुरा है? ये कौन पता करेगा? सरकारी एजेंसियां करेंगी या मेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है और मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, दोनों चीज़ के बारे में मुझे लगता है हमको खुद को जानकारी होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। और इस मामले में थोड़ी सी पेचीदगी है। इस मामले में पेचीदगी ये है कि जिन कंपनियों के थ्रू पैसा आया है वो हवाला की कंपनियाँ हैं और यही ईडी भी जांच कर रही है कि क्या इस चीज़ के बारे में मालूम था या नहीं था कि हवाला के ज़रिए इनको पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि बॉलीवुड वगैरह में सिर्फ ऐसे नहीं, इस तरह में शादी समारोह वगैरह भी खूब हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन स्टार्स को ये नहीं पता होगा कि किसकी शादी में नाचने जा रहे हैं या किसकी शादी में जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। और जब आपको किसी एक परफॉर्मेंस के लिए 5-7 करोड़ रुपए मिलता है और वो आपको डायरेक्टली ना मिल के किसी दूसरे चैनल के थ्रू मिल रहा है, दैट मीन्स कि उसमें कुछ तो गलत है ही। नहीं तो सीधा पैसा आप अकाउंट के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मैं किसी का काम कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करे, मैं उसको वाया लेकिन अनन्या आप लिया गया। यहाँ बड़ी बात यह है कि ये ईडी के रडार में इसलिए भी आए हैं कि बताया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं कि इनको पेमेंट, जो जितने भी स्टार्स वहां गए थे सबको कैश में पेमेंट किया गया है। इसका मतलब है कि इसका हिसाब। अनन्या को तो कुछ गलत नहीं नजर आ रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। मुझे गलत नजर आ रहा है। कैश उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है, अब उन्हें पैसे चाहिए। और सामने वाली पार्टी ये कह रही है जिसने भी इनवाइट किया कि भाई हम तो कैश ही देंगे। नहीं तो कैश तो उसमें ऐसे टाइम पे जिन्होंने परफॉर्म कर दिया वो क्या करेंगे? नहीं, हैवी अमाउंट कैश में देना लीगल ही नहीं है हमारे देश में। तो ऐसी अगर आप कैश दे रहे हैं, कैश लेन देन हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका इनकम टैक्स जमा नहीं हो रहा है। ठीक है, पर जब परफॉर्म कर दिया जो भी ये मामला, ये इनकम टैक्स चोरी का मामला है या फ्रॉड कंपनी के साथ? अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो दो लोग, जब अगर किसी चीज में हवाला इन्वॉल्व हो गया तो फ्रॉड उसमें आ ही गया, उसमें आएगा। हवाला क्योंकि एक नंबर तो है नहीं, हवाला 2 नंबर है। अगर आप हवाला के थ्रू पैसा ले रहे हैं तो फिर दैट मीन्स कि आप फर्जी चैनल के थ्रू पैसा अपने पास आ रहा है। तो जहां हवाला आ गया 2 नंबर में चला गया, ईडी के पास जाएगा। हो सकता है इनकम टैक्स के पास भी जाए मामला, वो अलग चीज है कि इनकम टैक्स बचाने के लिए। लेकिन ईडी ने इसमें जो कार्रवाई की वो बिल्कुल नियमों के तहत की है। लेकिन अब ईडी ये देखेगा इसको कि इसमें दो केस बनेंगे जो मुझे लगता है। एक तो इनकम टैक्स का तो होगा इसमें केस। ईडी ये इस मामले में ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि इनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट इस मामले में है। इसी को लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। इसी को अभी कोई अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं रणबीर कपूर को, लेकिन ईडी इस चीज को लेकर शोर होना। लेकिन कई सितारे हैं इसमें रडार पे, 15-16 सितारे हैं इसमें टाइगर श्रॉफ है, इसमें सनी लियोनी है, इसमें नुसरत भरूचा है, नेहा कक्कड़ है, इसमें कई कुछ पाकिस्तानी स्टार्स भी हैं, आतिफ असलम भी है इसमें करीब 16-17 स्टार्स हैं इसमें। तो ये जो अब जो तुम अनन्या आपने सुना, रोहित जी को भी सुना, राकेश जी को भी सुना, तो अब क्या लग रहा है कि क्या ये जो पूरा मामला है सितारों के तरफ से कोई बड़ी गलती हो गई है?
देखिए, सितारों की तरफ से क्या बड़ी गलती हुई? ज़ाहिर सी बात है, उनकी गलती यही है कि वो कैश, अगर उन्हें पैसे मिल रहे हैं तो वो कैश क्यों ले रहे हैं? उन्हें पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए अपने साइड से, जो भी कानूनी तौर पर जो पेचीदगियाँ हैं कि भाई आप कैश इतना नहीं ले सकते, इतनी बड़ी संख्या में अमाउंट, और फिर अगर कैश ले रहे हैं तो क्या उनकी तरफ से भी कुछ इनकम टैक्स बचाने या छिपाने ना दिखाने की कोशिश हो रही है? तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि भाई, या फिर ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड होनी चाहिए कि आप किसी की भी शादी में अगर परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं तो आपको कैसे उसका पूरा पेमेंट जो है वो मिलेगा। नहीं, ये तो फिल्मों के बारे में भी कहा जाता है कि कई सारा हो गया। दूसरी बात ये है कि ये मोबाइल ऐप, ये जो ऐप चल रहा था महादेव ऐप, तो इसको किसने शुरू किया? भिलाई, छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले दो छोटे नौजवान, मतलब जिनका कि रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी एक शॉप है, एक के जूस की दुकान है, एक टायर बेचा करता था। अचानक से ये लोग इतने करोड़पति अरबपति हो जाते हैं कि एक शादी में, अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए ये लुटा देते हैं। तो शक की निगाह तो वहां भी जा रही है कि अचानक रातों रात आप कैसे इतने बड़े अमीर हो गए कि आपके पास अरबों रुपए हो गए सिर्फ उड़ाने के लिए। जाहिर सी बात है, आपके पास अगर अरबों रुपए उड़ाने के लिए हैं तो खुद के पास कितना रखा हुआ है? यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो आम लोगों का पैसा फ्रॉड करके इन दोनों भाइयों ने, इन दोनों दोस्तों ने उड़ाया और उसको इंडोर्स किया बड़ी बड़ी हस्तियों से, बड़े बड़े ब्रांड से। और ये सट्टा लगा रहे हैं, ये क्रिकेट, टेनिस, वॉलीबॉल, जितने भी इंटरनेशनल गेम्स हैं, सब में ये सट्टेबाजी के लिए ही ये ऐप लाया गया, महादेव ऐप, महादेव बुक ऐप जिसको बताया जा रहा है। तो इस महादेव ऐप के जरिए ये हजारों करोड़ रुपए बना रहे हैं। और राकेश जी भी भागना चाह रहे हैं। चकल्लस का ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। महादेव ऐप, सट्टा और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें कई और बड़े खुलासे होंगे, आपसे बात करेंगे हम। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या सेलिब्रिटीज़ को किसी इस तरह के सट्टे वाले ऐप को इंडोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, देखते रहिए चकल्लस। थैंक यू।